अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपरली आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। अच्छा जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो एडिटिंग ऑन फोटोशॉप। ठीक है, फर्स्ट मंथ हम फोटोशॉप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ जो है वो हम फिर एडोबी इलिस्ट्रेटर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था, फोटोशॉप हमारा बेसिकली एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इससे पहले हम फोटोशॉप स्टार्ट करें, मुझे बता दीजिए सबके पास फोटोशॉप इंस्टॉल है या मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ से और कैसे इंस्टॉल होगा? जी सर है, एडोब इलस्ट्रेटर भी है और फोटोशॉप भी है। चलें ठीक है, ये अच्छा हो गया। अच्छा जी, यहाँ यहाँ सम इशू की वजह से मेरे पास वेलकम स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं हो रही, लेकिन खैर उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शन इनेबल होते हैं, एक ओपन फाइल का और एक न्यू फाइल का। ओपन फाइल क्या है कि अगर ऑलरेडी आपने कोई फाइल पे काम किया हुआ है और आप उसे दोबारा से एडिट करना चाहते हो तो वो ओपन कर सकते हो। न्यू मीन्स एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो जल्दी से हम चलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट की तरफ। फाइल मेन्यू में चले जाइए। न्यू शॉर्टकट की साथ आ रही है कंट्रोल एन, तो आप इस पर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़ी सी चीजें यहाँ समझने की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रिसेंट। रिसेंट मीन्स के जो अभी रिसेंटली जिन साइजेस पे या जिन डॉक्यूमेंट पे मैंने काम किया है, यहाँ से कैनवस लेके। अच्छा, यहाँ मैंने लफ्ज यूज किया कैनवस का, तो फोटोशॉप के अंदर हम कैनवस का यूज करते हैं, इलिस्ट्रेटर में हम आर्ट बोर्ड का यूज करते हैं। तो जो भी कुछ आप फोटोशॉप के अंदर साइज लोगे अपने कैनवस के, कैनवस पे क्या होती है नॉर्मली भी ड्राइंग होती है ना, तो हम उसे कैनवस कॉल करेंगे। और तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट रिसेंट साइजेस आ रहे हैं जो मैंने हाल ही में यूज किए हैं। इसी तरह यहाँ पे अदर टैब है सेव के, अगर मैंने कोई अपने प्रीसेट साइजेस बना के रखे हुए हैं तो यहाँ पे सेव होंगे। इसी तरह फोटोज, तो आप यहाँ देखोगे ब्लेंड डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स। प्रीसेट्स क्या होते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको कुछ प्रीसेट्स प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ प्रीसेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कुछ प्रीसेट साइजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है, आपके कैनवस के। तो अगर आपको उस पर काम करना है तो यहाँ कुछ आपको रेजोल्यूशन के मुताबिक 4x6 इंचेस, पोर्ट्रेट साइज है 2x3 इंचेस। ठीक है, अब मुझे कैसे पता ये इंचेस है? अगर आप यहाँ पे गौर करोगे IN लिखा हुआ है तो ये इंचेस है। इसी तरह यहाँ पे गौर करोगे टॉप पे ये CM है, मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपको MM मिलेगा मतलब मिलीमीटर, और PX मिलेगा मतलब पिक्सल्स। आगे समझेंगे, अभी स्टार्ट है, थोड़ा स्लो चलते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रिंट साइजेस आ रहे हैं यहाँ के। अगर के आप फोटोशॉप पे रहते हुए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो जिसका आपको प्रिंट भी लेना है, ठीक है, जिसका आपको प्रिंट भी लेना है, तो कुछ यहाँ वो साइजेस आपके सामने हैं। इसी तरह अदर्स, तो ये छोटी सी चीज तो आप समझ गए। हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमें कोई प्रीसेट साइज नहीं लेना, हमें खुद से कोई कैनवस का साइज जो है क्रिएट करना है। खुद से क्यों करना है, कुछ आपको समझाना है उस हवाले से, और साथ में कैसे एक कैनवस साइज लिया जाता है। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो फोटोशॉप से बिल्कुल ना आशना है, उन्हें ये बताना जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ वो आपसे पूछेगा कि भाई जो आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हो उसका नाम क्या रखा जाए। हम रख देते हैं PS, यानी कि फोटोशॉप क्लास 1 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे पूछ रहा है विड्थ एंड हाइट, यानी कि उस कैनवस का जो साइज होगा उसकी चौड़ाई क्या होगी और उसकी लंबाई क्या होगी। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखा आ रहा है नजर, आप पिक्सल्स में ले सकते हो, इंचेस में ले सकते हो, मिलीमीटर्स में ले सकते हो। इनका इंतखाब हम कब और कहाँ करते हैं थोड़े देर में आपको बताता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, चलें, ये बात रह जाएगी कि हम साइजेस को किस तरह से लें। तो यहाँ पे साइज आ रहा है इंचेस। अब एक स्टैंडर्ड साइज, अगर मुझे कोई बिजनेस कार्ड यहाँ पे डिजाइन करना है, जबकि डिजाइन के लिए फोटोशॉप नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो साइजेस के मुख्तलिफ पॉइंट्स आ रहे हैं उनको समझाने के लिए, मैं अगर थोड़ा सा आपको गूगल ब्राउजर पे लेके चलूं, एक सेकेंड, कि मैं अगर इंचेस में कोई डॉक्यूमेंट लेना चाह रहा हूँ तो क्यों लेना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? यस सर।
अब यहाँ मैंने सर्च किया बिजनेस कार्ड साइज, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास एक बिजनेस कार्ड का साइज आ गया 3.5 बाय 2.0। अब आपको पता है जहाँ ये टॉप पे डबल सेमीकोलन सारे होते हैं, इट्स मीन के ये इंचेस की बात हो रही है। तो जब हमें कोई प्रीसेट साइज के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है और उसका हमें वैसे साइज ना भी पता हो तो गूगल जिंदाबाद, हम वहां से उसका साइज लेते हैं, देन फिर उसके मुताबिक हम यहाँ पे अपना कैनवस जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि अगर मैं अब यहाँ पे इंचेस ले लूं और क्या मेरा बिजनेस कार्ड का वहां पे साइज आ रहा है 3.5 बाय 2.0, तो मैं इसको कर दूंगा इस तरह से 3.5 बाय 2.0। तो ये मेरा एक कैनवस का साइज मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ से आपको इतनी सी बात मुझे क्लियर करनी थी कि भाई इधर जो ये साइजेस दिए हुए हैं क्यों दिए हुए हैं, खाली पिक्सल्स क्यों नहीं दिया हुआ, क्यों सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना था। तो मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल करके क्लियर कर दूं। वापस मैं यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक जो है 1280 बाय 720, 1280 उस कैनवस की क्या होगी, विड्थ होगी, और 720 उस कैनवस की हाइट होगी। ये कौन सा साइज कहलाता है आपका, ये आपका एक एचडी साइज है। अगर आपको याद हो, बल्कि आप यूट्यूब का यूज करते ही हो, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हुई भी होती है एचडी फॉर्मेट में, उसका अगर आप साइज लोगे एज अ रेजोल्यूशन, फ्रेम साइज जो उसका बनता है वो बनता है 1280 बाय 720। ये कहलाती है एक एचडी वीडियो। अब बहुत से लोगों का ये सवाल आता है, सर हमें थंबनेल बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल, ये आपके थंबनेल का ही साइज है क्योंकि ये आपके यूट्यूब पे लगेगा, ठीक है। इस साइज के ऊपर अगर मैं कोई डिजाइनिंग क्रिएट कर लेता हूँ और कोई थंबनेल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से यही साइज लूंगा 1280 बाय 720 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे पिक्सल्स में उसका साइज याद है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर के हम यहाँ 1280 बाय 720 लिख दें, उसके बाद अगर हम यहाँ इसे इंचेस भी कर देते हैं ना, तो ये उसी हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ 4.267 बाय 24 कर देगा, मतलब कि उसने पिक्सल्स को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों पिक्सल्स हैं, क्यों इंचेस हैं और क्यों क्या है। साथ यहाँ पे आ रहा है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का ऑप्शन हमारे पास कब इनेबल होता है, जब हमारी विड्थ एंड हाइट दोनों सेम नहीं होंगी। जब हमारी विड्थ एंड हाइट दोनों सेम नहीं होंगी तब हमारा ओरिएंटेशन का ये ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा। अगर विड्थ एंड हाइट सेम हो जाती है तो यहाँ पे ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं होगा। थोड़ा सा ओरिएंटेशन समझ लो क्या होता है। आप अपना मोबाइल यूज करते हो ना नॉर्मली, उसे अभी आप टेबल से उठाओ तो जिस फॉर्म में आप अभी उसे यूज कर रहे हो, बिल्कुल आपने उसे हाथ में पकड़ा हुआ है, उसकी उस वक्त ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है, ठीक है, आपने उसे सीधा पकड़ा हुआ है। लेकिन आप उसी मोबाइल पे जब यूट्यूब ओपन करोगे और उसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहोगे तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल को टिल्ट कर लोगे ना, तिरछा कर लोगे, मोड़ लोगे। तो बेसिकली आप क्या करोगे, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे अपने मोबाइल की, ताकि आपको फुल स्क्रीन पे आपकी वीडियो नजर आए जो नॉर्मली हाफ स्क्रीन पे या उससे कम स्क्रीन पे नजर आ रही थी। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ मैंने आपको ओरिएंटेशन का फर्क बता दिया। अच्छा जी, अगर आप थंबनेल बना रहे हो तो आपको पता है कि थंबनेल के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो फर्स्ट होता है वो हमारी, उसकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है और हाइट हमारी कम होती है। तो अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन ये रखूंगा जैसा कि आपको यहाँ पे इस बॉक्स में नजर भी आ रहा है, ये कुछ लैंडस्केप फॉर्मेट में है और ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं थंबनेल बनाना है तो मैं इसकी ओरिएंटेशन ये वाली रखूंगा। अदर मैं ये भी रख सकता हूँ। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि भाई यहाँ तो हमारी विड्थ एंड हाइट सेम है, नहीं है, इसलिए हमारी ओरिएंटेशन इनेबल है। अगर मैं यहाँ पे इसके साइज को ये कर दूं कि 1000 बाय 1000, यानी कि विड्थ एंड हाइट दोनों ही सेम हो जाए, तो अब आप देखो आपका ये जो ओरिएंटेशन है इनेबल है, लेकिन ये वाला जो है, जो पहले इनेबल था ये वाला, ये अब डिसेबल हो चुका है। क्यों? जब विड्थ एंड हाइट सेम हो जाए तो ओरिएंटेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। विड्थ एंड हाइट सेम हो गए तो मतलब अब जो हमारा कैनवस साइज है वो एक स्क्वायर फॉर्मेट में, और पहले जो था वो एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में था। रेक्टेंगल अलग चीज है, स्क्वायर अलग चीज है। रेक्टेंगल में विड्थ एंड हाइट जो है आपकी सेम नहीं होती, जबकि स्क्वायर में आपकी विड्थ एंड हाइट जो है वो सेम होती है। ये सारी वो चीजें बता रहा हूँ, वो थ्योरी बता रहा हूँ जो आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर, फोटो एडिटर या वीडियो एडिटर बनने से पहले जानना जरूरी है, ठीक है।
तो यहाँ तक तो हमने ओरिएंटेशन समझ लिया, पिक्सेल्स इंचेस का यूज क्या करना है वो समझ लिया। साथ ही यहाँ पे नाम बिगड़ गया है तो मैं दोबारा इसे यहाँ पे नाम दे दूं, PS क्लास 1। अच्छा, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आ रही है? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, जी। तो आपका जो इंट्रो का फर्स्ट लेक्चर है वो मिल जाएगा व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग? बिल्कुल, यूट्यूब पे सर हसीब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उनका क्या नाम है, SKH ऑनलाइन स्किल्स के पेज को सर्च करके सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दोगे तो ये जो आज का लेक्चर है ये भी आपको मिल जाएगा। और आप देखिएगा जब हमारा प्रीवियस वीक के अंदर मेरा लेक्चर मौजूद है इंट्रो का, वहाँ आपको मैं आसान निशानी बता दूं कि PSAI और आपका PR का थंबनेल भी लगा हुआ है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये वीडियो आपके इंट्रो की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो वहां आप देख लेना। इसके बाद आ रही है रेजोल्यूशन। अच्छा जी, रेजोल्यूशन क्या होती है? साथ में आप यहाँ देखो पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। अब पिक्सल्स क्या चीज है? अगर इंट्रो आपको याद हो, जिसने ली है इंट्रो की क्लास हमारी, तो उसको पता होगा पिक्सल्स क्या चीज है। अगर जिसने नहीं ली, जैसे अभी एक मिस ने पूछा मुझसे, पिक्सल्स बेसिकली एक टाइनी सा स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा टाइनी सा स्क्वायर नजर आ रहा है, ऐसा ही एक टाइनी सा स्क्वायर होता है। जी रिमशा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। आपका आंसर सही है। एक टाइनी सा छोटा सा स्क्वायर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर अमाउंट ऑफ कलर होता है या क्वांटिटी ऑफ कलर्स होती हैं। पिक्सल्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पिक्सल्स बता रहा हूँ। अब वो कलर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी शेड में हो सकता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पिक्सल्स आपस में मिलके कोई ना कोई पोर्ट्रेट क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से अपनी तस्वीर कैप्चर करते हो तो आपको तो वो आपकी तस्वीर नजर आ रही होती है ना, एज अ मिरर। आपको लगता है कि आपने अपना स्नैपशॉट ले लिया, लेकिन कभी आप उस तस्वीर को फोटोशॉप पे लाके एक्स्ट्रा जूम करना तो आपको तस्वीर नजर नहीं आएगी अपनी, बल्कि वहां आपको चकोर चकोर से डब्बे नजर आएंगे आसान जुबान में। तो वो कहलाते हैं पिक्सल, और उसके अंदर होते हैं क्या? आपके कलर्स। अच्छा, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आ रही है 1118। बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं वो 72 रेजोल्यूशन यूज करते हैं, और पिक्सल्स पर इंचेस यूज करते हैं, ठीक है। पिक्सल पर इंचेस और 300 रेजोल्यूशन भी आप यूज कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। मतलब कि 300 अगर मैंने यहाँ वैल्यू ली है तो पर इंच के अंदर, 1 इंच के अंदर, जैसे कि ऊपर विड्थ एंड हाइट ली है ना, 1 इंच का अगर स्क्वायर है उसके अंदर छोटे छोटे 300 स्क्वायर होंगे। इतनी डिटेल आपकी उस कैनवस में जो आप एडिटिंग करने जा रहे हो, इतनी डिटेल आप उसमें ऐड कर सकते हो। टेक्निकल चीजें समझना जरूरी है। नीचे आ जाते हैं कलर मोड। यहाँ पे बहुत सारे हैं, 2 समझा देता हूँ, बाकी की अभी जरूरत नहीं है, जब होगी बता दूंगा। पहला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है RGB, स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। कि जब भी आप कोई ऐसी फोटो एडिट या कोई ऐसा डिजाइन क्रिएट करोगे जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की हद तक देखना है, चाहे फिर वो मॉनिटर हो, टीवी हो, LCD हो, मोबाइल स्क्रीन हो, जब भी आपका डिजाइन सिर्फ स्क्रीन की हद तक रहेगा तो उस वक्त उसका कलर मोड हम रखेंगे RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन अगर आपका डिजाइन जो आप बनाने जा रहे हो वो स्क्रीन के साथ साथ आपको प्रिंट भी उसका चाहिए, जैसे बिजनेस कार्ड का, यकीनन हम स्क्रीन पे बिजनेस कार्ड शो नहीं करते। बिजनेस कार्ड हमें हार्ड कॉपी चाहिए होता है अपने हाथ में, ताकि वो लोगों को हम दे सकें। तो बेसिकली बिजनेस कार्ड का जब डिजाइन क्रिएट होगा वो RGB मोड पे नहीं होगा, वो किस पे होगा? वो होगा CMYK, स्टैंड फॉर सियान मजेंटा येलो ब्लैक, ठीक है। ये इंक्स होती हैं आपके प्रिंटर्स की, जो कंसिडर करती हैं आपके इस कलर मोड को। ये बेसिकली इंक है कि सियान कलर की इंक होगी प्रिंटर में, मजेंडा इंक होगी, येलो इंक होगी और कैसे ब्लैक इंक होगी। आपस में मिलके जो भी आप कलर थीम बना रहे हो वो कलर आपको पेपर पे प्रिंट करके देंगी। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम कुछ प्रिंटेबल नहीं बना रहे, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की हद तक देखेंगे। अभी पहली क्लास है, जब वक्त आएगा तो वहां भी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। जो आपका बैकग्राउंड होगा उसका कलर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट व्हाइट आता है यहाँ पे, ठीक है, और ब्लैक भी आ सकता है,
यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगा तो कोई कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट भी ले सकता हूँ मतलब कोई बैकग्राउंड पे कलर ना हो, और कस्टम मतलब खुद से कलर बना के भी उसे बैकग्राउंड कलर में ले सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है, व्हाइट ही रहने दो अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो कलर प्रोफाइल आ रही है इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। नीचे आ रहा है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, कि जो आपका पिक्सल्स है उसका एक्सपेक्ट रेशो क्या होगा। मैंने आपसे कहा एक टाइनी स्क्वायर होता है, और स्क्वायर कब बनता है, जब उसकी विड्थ एंड हाइट सेम होती है। विड्थ एंड हाइट ही को कहा जाता है एक्सपेक्ट रेशो। जहां विड्थ एंड हाइट सेम होती है, इसे लिख लेना अपने पास आज की बातों को, नहीं तो रिकॉर्डेड लेके लिख लेना, कि जहां विड्थ एंड हाइट जो सेम होती है वहां एक्सपेक्ट रेशो हमेशा 1:1 का होता है। इसी तरह अगर मैं 1280/720 का साइज लूंगा, वहां एक्सपेक्ट रेशो हो जाएगा 6:19 का, ठीक है। तो ये कुछ रेशो फॉर्मेट है, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, गूगल पे आप लिख लेना एक्सपेक्ट रेशो एज पर साइजेस, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, मैंने कहा स्क्वायर फॉर्मेट में होता है तो आप इसे स्क्वायर पिक्सल्स ही रहने दो और कर दो अब क्रिएट न्यू। तो यहाँ तक मैंने जितनी बातें अभी तक आपको समझाई हैं इतनी डिटेल के साथ एक एक चीज की, तो मुझे काइंडली ये कंफर्म कर दो आप लोगों को यहाँ तक आराम से सुकून से समझ आ गई हैं बातें, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर, यस सर। सर रेशो का काइंडली दोबारा बता दें। किसका? रेशो का। रेशो का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आसान ये कर लेते हैं। मैंने कहा जहां विड्थ एंड हाइट सेम होगी तो उसका एक्सपेक्ट रेशो 1:1 होगा, लेकिन जहां विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होती वहां एक्सपेक्ट रेशो आपके चेंज होते रहते हैं। जैसे कि स्क्रीन शेयर ही है आपके पास, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सपेक्ट रेशो, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक साइज आ रहा है 1920/1080, इसका एक्सपेक्ट रेशो है 16:9, ठीक है। इसी तरह कुछ एक्सपेक्ट रेशो देखो कैलकुलेटर पे आप आ जाओगे ना, सारी इसकी जो थ्योरी है इसके पीछे की, यहाँ पे आप टाइप करना। ये एक HD वीडियो है, ठीक है। इसका जो 1280/720 का जो एक्सपेक्ट रेशो निकल रहा है आपका, इसका रेशो वेट की सूरत में 16 है और हाइट की सूरत में 9 है, ठीक है। अगर कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ, मैंने आपसे कहा था जहाँ स्क्वायर फॉर्म होगा जैसे कि 1080/1080 में कर दूं, और यहाँ से मैं इसे कह दूं कस्टम, और अब मैं यहाँ पे कस्टम का मतलब ये होता है कि हम इंडिविजुअली कोई वैल्यू दें, तो मैं इसे 1080 दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसे 1080 दे रहा हूँ। शायद मैंने गलत की प्रेस कर दी, दोबारा से करते हैं। एक सेकंड, 1 देखिए, जब मैंने ऊपर 1:1 फॉर्मेट लिया तो नीचे 1000/1000 पिक्सल हमारी वेट एंड हाइट आ रही है। थोड़ा सा आपके लिए मैथमेटिकली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं 2 रेशो साइजेस यूज किए जाते हैं। आप इसे आसान यूं समझ लो, एक तो 1:1 जो हमारा स्क्वायर फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर हम सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करेंगे, यानी कि वो 1000/1000 भी हो सकता है, 1080/1080 भी हो सकता है। दूसरा हमारा वो जो हम वीडियो के लिए यानी कि यूट्यूब चैनल के लिए, थंबनेल के लिए या अपनी वीडियो के लिए यूज करते हैं, वो हमारा रेशो होता है 16:9, जहाँ पे विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, इसको आप गूगल पे समझ लेना। मैंने 2 फॉर्मेट जो मैक्सिमम यूज किए जाएंगे आपकी वीडियो एडिटिंग तक, वो मैंने 2 बता दिए, 1:1 और 16:9। साथ में आपके मैसेज ले लूं, ऑल क्लियर सर, 72 और 300 रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? आसिया में बता चुका हूं कि फिर बता देता हूं। चलो, सवाल आया है कि यहाँ पे देखो 300 रेजोल्यूशन लिए पिक्सल्स पर इंच है, यानी कि 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स होंगे। अब 1 इंच किस तरह से बना है, विड्थ एंड हाइट उसकी सेम है,
अब उस स्क्वायर के अंदर 300 छोटे छोटे से पिक्सल्स और होंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे 70 कर देता हूँ जैसा कि आपने कहा, तो अब 1 इंच के अंदर सिर्फ 70 पिक्सल्स होंगे। ठीक है, इससे क्या फायदा है? अब जाहिर सी बात है 1 इंच में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज्यादा डिटेल्स होगी, जितने कम पिक्सल्स होंगे उतनी कम डिटेल्स होगी। यहाँ एक बात और समझ में आती है, जब हम पिक्सल्स को बढ़ाएंगे तो हमारा फाइल साइज भी बढ़ेगा, पिक्सल्स को कम रखेंगे तो हमारा फाइल साइज भी कम होगा। ठीक है, तो आप 70 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको यूज क्या करना है। आपको प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप 300 ले लो, और अगर आपको सिर्फ वीडियो देखने की, सॉरी तस्वीर को देखना ही है तो 70 ले लो, ऐसा कर लो। और उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्रिएट। अच्छा सवाल जी नेमल आप पूछें, चाहे तो वॉइस पे पूछ लीजिए या आप चैट टाइप करके पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सर ये पिक्सल जो यूज करते हैं तो फिर वो उसमें जो ये आ जाता है इशू के ब्लर होने लग जाती है, या तो वो उसका कैसे होता है, तो कैसे हम काउंट कर सकते हैं, इसका क्या आइडिया होता है? ब्लर ऐसे पार्ट अच्छा नेमल आपका सवाल मैं समझ गया हूँ, आप सवाल को सही से नहीं कर पा रही, मैं आपके सवाल को सही से लेके ताकि सब लोग समझ लें उसका सही से जवाब ये देता हूँ। आप ये कहना चाह रही हो कि सम टाइम हमारी इमेज जो है हम उसे बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं तो वो अपनी पिक्सल्स क्वालिटी जो है वो खराब कर देती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सम टाइम हमारा जो कैनवस साइज होता है वो बड़ा होता है और जो हम उस पे इमेज ला रहे होते हैं वो उस कैनवस साइज से छोटी होती है। फिर हम ये चाहते हैं कि अपनी उस इमेज को स्ट्रेच करके उस कैनवस साइज के बराबर कर दें। तो जाहिर सी बात है, आपको ये पता है कि इसके अंदर टाइनी टाइनी से स्क्वायर हैं, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, एक साइज है। आप किसी भी एक मखसूस साइज को या खींचोगे या तो वो ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होगा तो वो खींचेगा, और अगर कोई भी पिक्सल स्ट्रेच होगा, ब्रेक होगा, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ कलर है वो वहां से निकल जाएगी तो आपको आपकी फोटो जो है वो डिस्टॉर्ट नजर आएगी और पिक्सलेट नजर आएगी। इसका क्या हल है फोटोशॉप में? इसका कुछ इस तरह से हल है कि अगर के हमारा कैनवस साइज बड़ा है, हमारी इमेज छोटी है जो हम प्लेस करा रहे हैं, तो हम अपनी इमेज को क्या करते हैं, फोटोशॉप में ऑप्शन हमें मिलता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। जब हम अपनी इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं तो हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम अपनी इमेज को एक हद तक बड़ा कर सकते हैं, वो पिक्सलेट नहीं होगी। तो पिक्सलेट क्यों होगी मैंने वो आपको बता दिया। अब सम टाइम ऐसा है कि आपका इमेज बड़ा है, कैनवस छोटा है, अब आप बड़ी इमेज को छोटा करोगे तो भी आपकी पिक्सलेशन इशू आ सकता है, तो भी हम उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ आप समझोगे, लेकिन फिर भी मैंने आपके सवाल को समझ के मैक्सिमम आंसर देने की कोशिश की है। अब जैसा कि यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा वो बता दूं। अव्वल सॉरी कोई कुछ कह रहा है? जी तो मैंने रेशियो का पूछा था आपसे, मतलब फोटोशॉप पहले भी सीखा है, कभी रेशियो को यूज नहीं किया, तो इसकी वैल्यू बता दें कि ये फाइंड करना जरूरी है। समन मैं ऑलरेडी रेशो को 2 दफा बता चुका हूँ, शायद आप डीसी हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने नहीं सुना। मैं उसको प्रैक्टिकली भी बता चुका हूँ और वेबसाइट पे ले जाके भी बता चुका हूँ। अब काइंडली आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, क्योंकि फिर अदर्स का टाइम जाया होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड सर आपको अपलोड कर देंगे तो आप वहां से देख लेना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक्सपेक्ट रेशो यूज नहीं किया जाता है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ डिटेल के अंदर। वो तो आप पिक्सल्स में या इंचेस में साइजेस लोगे, एक्सपेक्ट रेशो उसके अंदर की बात है, मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई है। आपको यहाँ पे कहीं भी फाइल न्यू करते वक्त एक्सपेक्ट रेशो का लफ्ज कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो तो यहाँ लिखा आ रहा था पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी एक्सपेक्ट रेशो की थ्योरी बता दूं। यहाँ कहीं भी आपको एक्सपेक्ट रेशो नहीं मिलेगा, मैंने अपने पास से बताई है, सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। ठीक है जी जी नहीं जी, इस बात से कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें मेरी अभी डिसऑर्डर हुई हुई है, पहले मैं उन्हें सही कर लूँ
फिर आपको बताता हूँ कि इस इंटरफेस में क्या है, उसे कैसे यूज करना है। अच्छा, मैं क्यों इसे सही कर लूँ आपको यहीं बता देता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर आ रहा होता है ये कहलाता है आपका मेन्यू बार, ठीक है। उसके नीचे जो सेकंड यहाँ पे आपको ये जहाँ पे सिर्फ मेरा माउस मूव कर रहा है ये कहलाता है प्रॉपर्टी मेन्यू। अगर ऊपर वाला मेन्यू बार है तो ये आपका प्रॉपर्टी मेन्यू कहलाएगा। मतलब टॉप पे आने वाले तमाम ही यहाँ पे आपको अगर स्लाइडर नजर आएंगे वो मेन्यू ही फॉर्म में होंगे। लेफ्ट राइट पे हमारा टूल बार आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और राइट साइड पे हमारे प्रॉपर्टी पैनल्स हैं, ठीक है। और किसी भी वजह से आपका फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो या वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर हो, ये इंटरफेस जो आपको सामने मिलता है ये बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर कि मैं लेफ्टी हूँ मैं ये करूंगा कि मैं इस टूल बार को लेफ्ट की जगह राइट पे ले जाऊंगा अपनी आसानी के लिए। यहाँ से इसको पूरा उठाऊंगा, इसको मैं यहाँ ले आऊंगा क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। असल में मेरे पास एक बार सवाल आया था, सर हम इसे डिसऑर्डर करेंगे ही क्यों? भाई अगर आप लेफ्टी हो तो आपको ये ज्यादा सुटेबल रहेगा कि इस साइड पे रख लो, या चलो लेफ्टी नहीं भी हो, सम टाइम ऐसा होता है हमें लेफ्ट साइड से चीजें को यूज करने से बेहतर है हम राइट साइड से कर लें। तो मतलब ये कुछ आप इसका इंटरफेस इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि इसमें से आपसे गलती से टूल बार बंद हो गया, आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, बिगनर्स हो, ये सब बंद हो गए, और अब आप जितनी बार भी फोटोशॉप ओपन कर रहे हो आपको कुछ यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। अब आप परेशान हो कि अब क्या करें। या तो दो तरीके हैं, या तो आप अपने फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करो और दोबारा इंस्टॉल करो तो तभी आएगा। आसान क्या है? आसान ये है कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस है मूव कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे कुछ प्रीसेट वर्क स्पेसिस आ रही हैं, ये वर्क स्पेस कहलाती हैं आपकी, ठीक है। तो आप इसे कर देना यहाँ से रीसेट इसेंशियल। अच्छा, जो पुराना वर्जन फोटोशॉप का यूज कर रहे हैं 2018 से पहले का, उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो फिर वो बेचारे क्या करें? उनको ये करना है कि विंडो के मेन्यू में जाना है और सेकंड ऑप्शन आ रहा है वर्क स्पेस, ठीक है, यहाँ से आके वो रीसेट कर लें। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि फोटोशॉप आपको जिस तरह प्रीसेट साइजेस देता है इसी तरह से प्रीसेट वर्क स्पेस भी देता है। क्यों देता है? कि अगर मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसके अंदर पेंटिंग के मुझे टूल ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पेंटिंग वाली वर्क स्पेस जो है वो यूज करूंगा। मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें मुझे फोटोग्राफी को लेकर कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है, जिसको आवाज नहीं आ रही, मे बी नेट इश्यू हो, क्योंकि अगर सबको नहीं आ रही होती तो फिर मैं समझता आयशा शायद आपने कहा है तो शायद आपका नेट इश्यू है, क्योंकि आज बारिश भी हुई है तो कुछ नहीं पता कहाँ क्या हालात है। जिस तरह आवाज आ रही है, देखें आयशा आपके सामने जवाब आया कि आवाज आ रही है, तो आपका नेट इश्यू है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वर्क स्पेस क्यों होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है वाइट। ये वही वाइट कलर है जो आपने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का। तो ये आपको यहाँ पे वही 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का कैनवस मिल रहा है। याद रखिएगा फोटोशॉप पे आपको कैनवस मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, जब इस फॉर्म में आपका टूल बार है जिस फॉर्म में अभी रखा हुआ है ये कहलाता है कॉलैप्स फॉर्म, कॉलैप्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा आपको बढ़ के मिल जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर डबल एरो आ रहा है, आप इस पे एक बार क्लिक कर देना तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इट्स मीन कि अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्सपैंड हो गया आपका टूल बार। ये लफ्ज याद रखिएगा, जिंदगी में काम आएंगे। पहले बाय डिफॉल्ट कॉलैप्स था और अब हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने से हमें थोड़ी सी आसानी हो गई। यहाँ कुछ और चीजें बताने की, जिस टूल्स के साथ आपको बॉटम में ये छोटा सा ट्राइंगल सा नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है इस टूल के अंदर मजीद टूल मौजूद हैं। मतलब कि अगर ये पहला ही टूल है, अगर मैं इसे क्लिक करके रखूंगा तो यहाँ पे 2 टूल हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा तो मजीद इसमें टूल्स मौजूद हैं। तो यहाँ मैंने आपको इस बात का मकसद समझा दिया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ये पिंक सा कलर नजर आ रहा है और नीचे आपको व्हाइट सा कलर नजर आ रहा है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कलर स्वाच, कलर स्वाच कहलाते हैं ये, ठीक है।
जो ऊपर है आपका वो आपका फोरग्राउंड कलर है और जो पीछे है आपका वो आपका बैकग्राउंड कलर है। अगर आप उस पर माउस ओवर भी करोगे तो वो आपको बताएगा कि ये फोरग्राउंड है और ये आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर ये नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट कलर अगर आपको चाहिए तो इसी के नीचे आ रहा है, देखें ये छोटे से 2 स्वॉचेस, और इस पे माउस ओवर करोगे तो वो बताएगा भी कि डिफॉल्ट फोरग्राउंड बैकग्राउंड फिल कर दूं। डिफॉल्ट क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ब्लैक आपका फोरग्राउंड है और व्हाइट आपका बैकग्राउंड है। जैसा कि कैनवस इस वक्त आपको व्हाइट नजर आ रहा है और इधर अगर आप देखो राइट साइड पे जहां मेरा माउस मूव कर रहा है बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड का कलर है व्हाइट, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नहीं, अब थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ता हूँ। बेसिक चीजें हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे टूल्स मौजूद है जिसका नाम है मूव टूल, और जैसा कि आप इस पर माउस ओवर करोगे भी तो वो आपको बता देगा कि ये टूल किस काम का है। मूव अ सिलेक्शन और लेयर्स, कि आप अपनी सिलेक्शन को और अपनी लेयर्स को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो पहला टूल तो ये रहा। अच्छा जी, पहला टूल का कर्सर इस तरह से कुछ। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कैनवस को बड़ा करके देखूं। 2-3 तरीके हैं, तीनों बता देता हूं। सबसे आसान तरीका जो मैं यूज करता हूं, मैं ऑल्ट की कीबोर्ड से प्रेस करता हूं और माउस के स्क्रॉल व्हील को अप साइड पे रोल करता हूं, तो ये मेरा कैनवस का साइज बड़ा होता जाता है। छोटा करना है, ऑल्ट की प्रेस रखी हुई है, माउस के स्क्रॉल व्हील को डाउन साइड पे क्या कर रहा हूँ? रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटा हो रहा है। अनदर प्रोसेस ये है कि अगर आपके माउस में स्क्रॉल व्हील नहीं है तो कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करोगे तो भी ये जूम होगा, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे तो ये जूम आउट होगा। जूम इन, जूम आउट, 2 तरीके बता दिए। तीसरा तरीका यहाँ पे आपको मिलता है एक जूम टूल, इसकी मदद से आप अपने कैनवस को जूम कर सकते हो। अच्छा, मैं कैनवस का लफ्ज यूं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ कैनवस ही मौजूद है, नहीं तो तस्वीर को भी आप जूम कर सकते हो, ठीक है। कब कहाँ कौन सा लफ्ज यूज करना है ये चीज भी साथ साथ सिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ तस्वीर ओपन कराई होती तो मैं कहता मैं अपनी तस्वीर को जूम कर सकता हूँ, लेकिन अभी तस्वीर नहीं है, कैनवस है, तो मैं बार बार कैनवस का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने इस टूल को लिया, क्लिक करते जाइए, आपका जूम होने लगेगा। और इसी टूल पे रहते हुए जूम आउट करना है, ऑल्ट की प्रेस करें, क्लिक करते जाइए, माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमने पहली चीज टूल में देखी, एक मूव टूल को थोड़ा सा समझा है किस काम आता है और एक जूम टूल को। अच्छा, अगर के मेरी ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा मैंने बड़ी कर दी, अभी तो आपने जूम इन एंड जूम आउट देखा है, अब मैं इसको इतना जूम कर देता हूँ, हो सकता है ऊपर मेरा कोई डिजाइन हो वो छुप गया। तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे स्लाइडर आ रहा है, इसको आप क्लिक करके ऊपर कर सकते हो तो ऊपर, बॉटम पे जाओगे तो नीचे स्लाइड कर सकते हो, लेफ्ट पे जाओगे तो लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाओगे राइट साइड पे। थोड़ा सा काम लेंथी हो गया कि भाई हम क्लिक करेंगे स्लाइडर पे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, कोई आसान तरीका बिल्कुल है। कीबोर्ड पे स्पेस बार की होती है, सबसे बड़ी वाली की, उस की को प्रेस करो, आपका कर्सर हैंड आइकॉन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आप अपने इस कैनवस को पैन कर सकते हो। इसे क्या कहा जाता है फोटोशॉप में? पैनिंग। पैन कर रहे हो आप कैनवस को भी और इमेज को भी पैन कर सकते हो। स्पेस बार से हम डायरेक्टली मूव हो जाते हैं हैंड टूल पे, ठीक है। और ये टूल हमें अगर वैसे ही चाहिए तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हैंड टूल आ रहा है और वो आपको बता रहा भी है पैन्स ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इमेज, कि आप अपने इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो पैनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इस टूल को ले लो और उसके बाद इसे पैन कर लो। अभी क्यों नहीं पैन हो रहा? क्योंकि मेरा कैनवस जो है फिक्स है अभी। जब फिक्स नहीं होगा तभी तो मूव होगा, अभी तो पूरा मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम मूव क्या करेंगे? तो सब टाइम अगर आप ये सोचो कि यार हमारा कैनवस तो मूव ही नहीं हो रहा, तो पहले ये देख लेना अगर कैनवस स्क्रीन के साथ फिट है तो वो मूव कैसे होगा। हाँ, अगर वो फिट नहीं है, बहुत ज्यादा जूम है, तो ही वो मूव होगा। तो ये चीजें जहन में रखनी है। एक शॉर्टकट की है कि अगर आपको फिट टू स्क्रीन अपने कैनवस या इमेज को लाना है तो क्या करोगे? कंट्रोल 0। जैसे कि मैं इसको इतना जूम कर देता हूं और अब इसे फिट टू स्क्रीन करना चाह रहा हूं, शॉर्टकट की है Ctrl+0, तो ये फिट हो जाएगा स्क्रीन के साथ।
ये जितनी चीजें अभी आपको स्टार्ट में मैंने टूल्स बताए ना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखोगे मैं बड़ा तेजी से काम करता हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी मैं चीजें बदल लेता हूँ। वो इसीलिए बदल लेता हूँ क्योंकि ये जो अभी बेसिक आपको टूल सिखा रहा हूँ, इन टूल्स पे मेरा हाथ पहले सेट है, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट अदर प्रॉपर्टी समझाने लग जाऊंगा तो आप गोल गोल घूमते रहोगे कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे जल्दी से बड़ा कर रहा हूँ, कैसे जूम कर रहा हूँ, कैसे जूम आउट कर रहा हूँ, कैसे पैन कर रहा हूँ। तो पहले बेसिक को पकड़ लो आप लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फोटो एडिट तो कर ही लेंगे, वो कोई बड़ी बातें नहीं है। हमें क्या करना है, पहले फोटोशॉप के जो इंटरफेस फोटोशॉप ने हमें दिया हुआ है इतनी मेहनत से डिजाइन करके, हमें इंटरफेस को समझना है और इसका यूज कैसे किया जाएगा हमें उसे समझना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं, क्लास पहली है तो मैं ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं लेके आऊंगा और ना ही ज्यादा टेक्निकल। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो मेरा इस कैनवस का कलर आ रहा है वो वाइट आ रहा है, मुझे कलर चेंज करना है, कैसे करूँ? बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट कीज भी हैं और हमारे पास टूल्स भी है। पहले एक टूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ग्रेडियंट टूल आ रहा होता है, मैंने कहा जहाँ पे आपका ये छोटा सा ट्रायंगल होगा उसी के अंदर मजीद कुछ टूल मौजूद है। तो यहाँ पे एक टूल मौजूद है पैन बकेट टूल, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ एक चीज और आपको समझानी है, हमेशा याद रखिएगा कि आप ब्रश की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, पेन की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, या पेन बकेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, या टेक्स्ट टाइप करो, वही कलर बाय डिफॉल्ट आएगा जो आपके फोरग्राउंड पे होगा। फोरग्राउंड पे कौन सा है इस वक्त? ब्लैक। तो अगर मैं इस पेन बकेट को लेके इधर कैनवस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये ब्लैक हो चुका है। क्यों? क्योंकि फोरग्राउंड पे जो कलर होगा वही प्रॉपर्टी मेरे तमाम ही टूल्स पे अप्लाई होगी। अगर के मुझे कोई और कलर अपने कैनवस पे चाहिए होगा तो मैं क्या करूं? मुझे ये करना है, या तो मैं इस पर सिंगल क्लिक करूं और यहाँ से जो भी कलर मुझे चाहिए वो सेलेक्ट कर लूं, ओके कर लूं, देन दोबारा इस पेन बकेट टूल को लेके इस पर क्लिक कर दूं, पहला तरीका। या मैं इस स्वाच के ना जाने के बजाय देखो इधर राइट साइड पे प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर भी कलर थीम आ रही है, मैं यहाँ से कोई कलर ले लूं और फिर यहाँ क्लिक कर दूं। दो तरीके हो गए। क्या कोई शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम अपना कैनवस का फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं? या मतलब कैनवस का फोरग्राउंड नहीं, अपने कैनवस का कलर चेंज कर सकते हैं? हाँ है ना। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ और मूव टूल पे आ जाता हूँ ताकि आपको ये बता दूं कि अब मेरा पेन बकेट टूल सेलेक्टेड नहीं है, अब मैं शॉर्टकट की का यूज करने जा रहा हूँ। शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस। कलर कौन सा आएगा? ये पिंक वाला, या मेरे ख्याल से पर्पल है। ठीक है, पर्पल वाला। तो मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ और कीबोर्ड से बैक स्पेस आ गया। इस बार मैंने माउस का यूज नहीं किया, शॉर्टकट की का यूज किया। इसी तरह अगर के मुझे बैकग्राउंड वाले स्वाच का कलर इस पे लाना है यानी कि व्हाइट, तो इस बार क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, हो गया वापस व्हाइट। अब अगर मैं आपके सामने कभी इस तरह से करूंगी तो आप समझ जाना मैं शॉर्टकट की मदद से कलर चेंज कर रहा हूँ, फोरग्राउंड बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज भी आपको स्टार्ट में बताना जरूरी थी। अगर के मैं इस बैकग्राउंड स्वाच का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? इस स्वाच को मैं स्वैप करूंगा, स्वाच को मैं स्वैप करूंगा, दोनों अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ। स्वाच को मैं स्वैप करूंगा, तो स्वैप कैसे करूंगा? यहाँ पे ये देख रहे हो आप, तीर बने आ रहे हैं लेफ्ट एंड बॉटम पे, इसको मैं एक बार क्लिक करूंगा तो देखो जो मेरा फोरग्राउंड था वो बैकग्राउंड बन गया है और जो बैकग्राउंड था वो फोरग्राउंड बन गया है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। तो इस तरह दूसरा शॉर्ट तरीका क्या है? एक्स की प्रेस करो आप, एक्स। तो देखो स्वाचेस देखो मूव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं आपके कलर। तो अब मैं शॉर्टकट की से कभी ऑल बैक स्पेस से ये फिल कर दूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस से ये फिल कर दूंगा, ऑल बैक स्पेस से ये फिल कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके काम में तेजी आएगी, परफेक्शन आएगी और देखने वाला समझेगा कि आपको काम आता है। ठीक है, वरना माउस को लेके घूमते रहोगे, कहीं इंटरव्यू के लिए उसने बिठा दिया सीट पे और कहा लो कुछ करके दिखाओ, तो फिर उसको वहीं अंदाजा हो जाएगा कि अनप्रोफेशनल बंदा है। ठीक है,
तो इसलिए ये वाली चीजें मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो हमने देख लिया फोरग्राउंड बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा और उसकी शॉर्टकट कीज क्या है और कौन सा टूल है जिसकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सवाल आ गया है सर, हम ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर चेंज क्यों करते हैं सर? कि ये सवाल नहीं समझ में आ रहा सर। की पढ़ बता दें कि शायद आप पूछ रही हैं कि बता दें आपका नाम सादिस। सवाल दोबारा लिखिएगा, समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज़ की बता दूं। और रिमशा का सवाल ये है कि हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर क्यों बदलते हैं। हाँ भाई, हमें टेक्स्ट किसी और कलर से लिखना है, हमें एक मोशन ग्राफिक बनानी है। अब मोशन ग्राफिक क्या होती है, चलो थोड़ा सा दिखाता हूँ जो फोटोशॉप पे मैंने बनाई हुई है। कुछ सवालों के जवाब दिखाने से हल होंगे, बताने से नहीं होंगे। जैसे कि मैं देखता हूँ अगर मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये देखिए आप, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हुई हुई है फोटोशॉप पे। मेरे ख्याल से अब जवाब देने की जरूरत नहीं है हम कलर क्यों चेंज करते हैं। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट फोटोशॉप पे बनी है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट कलर का मैंने यूज किया है, सही है, इसलिए यूज करते हैं। और मिसाल दूं, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये आपकी कोर्स आउटलाइन भी है 4 वीक सेशन की, ठीक है। अब आपको समझ में आया हम कलर कब और कहाँ क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपने डिजाइन को मोर अट्रैक्टिव दिखा सकें, मोर मीनिंगफुल दिखा सकें, ठीक है। फोटो के अंदर जब हमें कलर ग्रेडिंग देनी होती है तो समटाइम हम वहां भी कलर देते हैं। आपके चेहरे पे स्किन कलर की टोन कम है और मुझे उस स्किन टोन को बढ़ाना है या उसकी स्किन टोन ही चेंज करनी है, तो वहां भी हमें कलर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वक्त के साथ साथ सीखोगे। अब यहाँ पे बिकम लिखा हुआ है आपका ब्लैक से, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर जो आपने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है वो ऑरेंज सॉरी सियान कलर से बनाया हुआ है। तो भाई कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, मैं फिर इस तरह से ही बता सकता हूँ आपको, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्यों चेंज करते हैं। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में तो अलग से ये ऑप्शन मिल जाता है ना कि कौन सा कलर रखना है, ठीक है। आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में आपको कलर मिल गया, कौन सा कलर आपको रखना है। लेकिन बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में भी तो आप देखो ना, मैंने बैकग्राउंड को भी तो एक सिंगल कलर नहीं दिया हुआ ना, इसके अंदर भी मैंने कलर थीम्स दी हुई है ना। जहाँ मुझे बैकग्राउंड को मल्टीपल कलर्स के अंदर शो कराना है तो मैं वहां इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करूंगा। या फिर ऐसा कर लेते हैं, चलें ऐसे सवाल आते रहेंगे तो आपकी वजह से दूसरे लोग भी सीख पाएंगे। जैसे कि अभी मेरे सिस्टम पे जितना डेटा है, अब यहाँ पे आप देखो बैकग्राउंड पे कितने कलर्स हैं, कितने कलरों से मिक्स होके ये पोस्ट भी सोशल मीडिया पोस्ट है और ये भी बनी है आपके फोटोशॉप पे। तो अगर रेक्टेंगल के कलर तो आ सकते हैं, लेकिन जब मल्टीपल कलर्स लेने हो या कलर शेडो देना हो बैकग्राउंड के ऊपर तो आपको वहां मल्टीपल कलर्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको अपने बैकग्राउंड पर ब्रशेस अप्लाई करने हैं डिफरेंट फ्लो के साथ और मल्टीपल कलर के साथ ग्रेडियंट्स खुद से बनाने हैं तो आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर चेंज करोगे। फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर हम मास्किंग के दौरान भी चेंज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट को कंसिडर करके। लेकिन ये सब आने वाली बातें, लेकिन आपने सवाल किया तो अच्छा है, दूसरों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रायमा, फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड होगा मैं बिल्कुल एंड में बता दूंगा, मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता। बल्कि सबसे आसान ये, आप पहला लेक्चर रिकॉर्डेड एस्केच स्किल्स पे जाके देख लो, एस्केच ऑनलाइन स्किल्स के ऊपर, तो उधर मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है रायमा कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, ठीक है।
तो कुछ आंसर मैं शायद रिमशा को दे पाया हूँ, मे बी कि उनका मसाइल हल हो गए होंगे, जो उनके ख्यालात आ रहे थे कि हम कलर क्यों चेंज करते हैं। अच्छा जी, आगे आगे आप देखोगे हम कलर क्यों चेंज करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम कलर पे आ गए। डिफॉल्ट कलर लाना है आपको अपने बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड पे, तो आप क्या प्रेस करोगे? डी फॉर डिफॉल्ट। जैसे ही मैंने डी प्रेस किया तो आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड स्वाच को देख लो, वो ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। और जल्दी से इसको मैं ब्लैक वाइट करना चाहूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, हो गया। अब हर वक्त मुझे कलरफुल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सम टाइम मुझे वाइट बैकग्राउंड भी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको टूल बताने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। थोड़ा सा अगर मैं इस पे माउस ओवर करूँ, थोड़ी प्रॉपर्टी वो मुझे यहीं बता देगा, इसलिए करता हूँ ताकि आप भी समझ लो। दिखा भी रहा है वो आपको कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, बात समझिएगा, वो ये कह रहा है कि सिलेक्शन बनाइए इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। सिलेक्शन बनाइए, रेक्टेंगल नहीं बनाइए, सिलेक्शन बनाइए। ठीक है, जैसे कि ये एक कैनवस है और मैं इस कैनवस के किसी हिस्से की सिलेक्शन चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेंटर से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, ये सिलेक्शन बन गई। ठीक है, अब ये इस कैनवस की सिलेक्शन बनी है, मतलब कि मैंने इस फोटोशॉप को ये कह दिया है कि अब जो भी कुछ एडिट होगा वो इस सिलेक्शन के अंदर ही अंदर होगा, बाहर के एरिया पे एडिट नहीं होगा। आप कहोगे कैसे? यहाँ से मैं फिर वक्त ब्रश टूल ले रहा हूँ और ब्रश टूल का मैं कुछ साइज बड़ा कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी पे बाद में जाएंगे हम, तो ज्यादा ही बड़ा साइज हो गया। अच्छा जी, देखो ब्लैक कलर है, ब्रश सेलेक्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ब्रश अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ये बात कंफर्म कर दी है फोटोशॉप को कि जो भी अब फोटोशॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो इस रेक्टेंगल के अंदर होगी। तो मतलब कि ये जो सिलेक्शन बनी है ये बता रही है कि अब आप ब्रश जो है वो अप्लाई करोगे इसके अंदर, क्लिक करें, हो रहा है अप्लाई, इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर जाओगे नहीं होगा। तो कोई अगर ये समझे कि रेक्टेंगल बनाए, ऐसा हरगिज नहीं है। ये सिर्फ इस कैनवस का ये एरिया एक रेक्टेंगल फॉर्म में सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। जैसा कि उसने यहाँ पे जब आपने उस पर माउस ओवर किया था, काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कह रहा था, कहाँ गए भाई, नीचे इसकी जो आ रही होती है, मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, बस इतनी सी बात समझ ले कि सिलेक्शन बनेगी, लेकिन उस सिलेक्शन की जो शेप होगी वो रेक्टेंगल फॉर्म में बनेगी। अब इसमें मजीद क्या चीजें हैं वो समझते हैं। सिलेक्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। टाइम कितना है मैं थोड़ा सा देख लूं, अभी है हमारे पास 9 मिनट, तो हम कम से कम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को तो यहाँ कवर कर ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ इसके ऊपर मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी मेन्यू पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शन को समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है ये आपका कि अगर आप एक सिलेक्शन बना रहे हो अपने कैनवस की, उसके बाद फौरन से दूसरी सिलेक्शन बनाते हो तो पहली वाली सिलेक्शन जो है वो यहाँ से चली जाती है। आप चाहते हो नहीं, पहली वाली सिलेक्शन भी रहे और जो मैं दूसरी सिलेक्शन बना रहा हूँ वो भी रहे, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो अब ये सिलेक्शन तो बनी हुई है, अगर मैं एक और सिलेक्शन बनाऊंगा तो वो भी बनेगी, अनदर बनाऊंगा वो भी बनेगी, और ये भी बनेगी। मतलब एक ही कैनवस पे आपने 4 प्लेसमेंट ऐसी दे दी हैं जिसपे आप एडिटिंग कर सकते हो, 4 सिलेक्शन, और चारों किस फॉर्म में? रेक्टेंगल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमने टूल ही जो सेलेक्ट किया हुआ है वो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जो सिर्फ रेक्टेंगल फॉर्म में ही सिलेक्शन करेगा। अच्छा जी, अभी तक जो आपकी सिलेक्शन हो रही है वो रेक्टेंगल फॉर्म में हो रही है, यानी कि विड्थ एंड हाइट सेम नहीं है। अगर आप इसी को परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? शिफ्ट की प्रेस करना,
और इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ कर लेना। अब इसकी विड्थ एंड हाइट सेम है तो एक परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्शन भी आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका ये भी मतलब है कि आप इस तरह अलग अलग सिलेक्शन ना बनाओ, आप सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। क्लिक करें, ड्रैग करें इस तरह, तो देखो इस सिलेक्शन में ये सिलेक्शन ऐड हो गई। मजीद इसमें ऐड करना है, क्लिक करो, ऐड करो, तो ये मजीद सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूं तो देखें इन सब पे कलर अप्लाई हो चुका है। इस बार क्यों मेरा पूरा कैनवस ब्लैक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेलेक्टेड एरिया को उसने कंसिडर किया, अदर एरिया जो है वो वाइट ही रह गया। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन में सिलेक्शन कैसे ऐड होगी। थोड़ा सा कंट्रोल Z करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पे ऐड सिलेक्शन हो रही थी तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब सिलेक्शन में से अगर सिलेक्शन को मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो देखो उस सिलेक्शन में से इतना पार्ट जो है वो माइनस हो गया। मजीद माइनस करना है आप माइनस कर लो, माइनस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ ये सवाल आएगा आप लोगों के जहन में यकीनन, जैसे रिमशा ने मुझसे पूछा था कि ये हम क्यों करेंगे। भाई डिफरेंट इमेजेस होती हैं, उसमें से डिफरेंट पार्ट को कट करके निकालना होता है। सम टाइम स्क्वायर फॉर्म में होती है, सम टाइम कुछ इस तरह की इमेज होती है जिसमें से डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट सिलेक्शन बनाते हुए निकालना होता है। तो वहां हम कभी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करते हैं और जहां एक्सिस सिलेक्शन आ जाती है वहां से हम सिलेक्शन को माइनस करते हैं। आगे समझेंगे, पहले टूल समझ लो फिर तस्वीर पे भी समझेंगे इन सारी बातों को। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। अब इंटरसेक्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आइकॉन पे भी गौर कर लोगे ना तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्शन वो एरिया होता है, जैसे कि मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, पहले ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से बना रहा हूँ, अब इसमें इंटरसेक्ट एरिया कौन सा है, ये वाला है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ अगर मैं माउस के क्लिक को रिलीज कर देता हूँ, बहरहाल जहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है ना इन दोनों सिलेक्शन का, वो एरिया इंटरसेक्ट है, तो मतलब वो एरिया तो रहेगा, बाकी सारा एरिया चला जाएगा। ये देखें ये एरिया रह गया, अदर एरिया डिलीट हो गया, तो मतलब अब सिर्फ ये एरिया सिलेक्शन का है। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन की 4 टाइप मौजूद हैं, नॉर्मल सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, साथ यहाँ पे अनदर ऑप्शन आ रहा है फेदर। फेदर क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाता हूँ और इस पर कलर अप्लाई करता हूँ, ये वाला कंट्रोल D कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देखो इस सिलेक्शन पे जो कलर अप्लाई हुआ है उसके एजेस कितने शार्प हैं, बिल्कुल ब्लेड की तरह सारे ही एजेस, किनारे जिसे आप कहते हो, शार्प हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई भी ऐसी सिलेक्शन बनाऊं और उसमें कलर फिल करूं या उसमें से इमेज को क्रॉप करूं तो वो इतनी शार्पली क्रॉप ना हो, थोड़ी सी स्मूथ क्रॉपिंग हो, ठीक है। क्रॉपिंग की बात मैं जब बताऊंगा जब आपको फेदर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलो फेदर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फेदर जो है यहाँ पे तकरीबन 20 पिक्सल्स का हो जाए, ठीक है। और अब मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने फेदर दिया 20 पिक्सल्स का, देन फिर मैंने स्क्वायर बनाया। तो पहली चीज तो आपको यहीं फर्क नजर आ जाएगा, जो पहले आपका एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन बन रही थी, अब वो रेक्टेंगल की जगह राउंडेड रेक्टेंगल बन चुका है, इसके कॉर्नर राउंड हो गए। मतलब जब उसके एजेस स्मूथ होने लगे तो जाहिर सी बात है वो राउंड होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत छोटी सिलेक्शन बनाता तो शायद वो आपको एक सर्किल नजर आती। फॉर एग्जाम्पल कि इस बार मैं छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ पे इतना सा रेक्टेंगल, क्या नजर आ रहा है आपको, एक सर्किल फॉर्म, जबकि ली हुई है आपने एक रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अब मैं इसके अंदर कलर फिल कर रहा हूँ ऑल्ट बैक स्पेस, तो अब आप देखो इसके एजेस कितने स्मूथ हैं, आपको यहाँ से बलरी इफेक्ट नजर आ रहा है। तो डेट इज कॉल्ड फेदर, कि अगर आपको अपनी सिलेक्शन के एजेस को स्मूथ करना है तो वो आप किस तरह से करोगे, कहाँ करते हैं आप ये सवाल करो तो मैं आपसे जवाब पहले ही दे देता हूँ। जब
सर ये आपने जरा रिपीट कर दें। क्या चीज? सर यही वाला जो भी आपने ये एचेस इसके जो हैं वो बताया कि ये कैसे करना है, ब्लर जो नजर आ रहे हैं। मैंने सिंपल ये किया है, नाम मैंने आपका नहीं नोट किया, बहरहाल चलें नाम को छोड़िए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मैंने ये कहा कि जब मुझे अपनी सिलेक्शन के एजेस स्मूथ चाहिए, ठीक है, एजेस स्मूथ चाहिए, हमें इस तरह रेक्टेंगल नहीं बनाना, बात समझिएगा, सिलेक्शन के एजेस स्मूथ चाहिए, तो पहले मैं उस पर लगाऊंगा कुछ पिक्सेल्स का फैदर। जैसे कि मैंने ज्यादा यहाँ पे फैदर दिया ताकि आपको विजिबल करा सकूं, 20 पिक्सेल्स का फैदर दिया, ठीक है। अगर मैं ये फैदर 0 देता हूँ, पहले 0 पे देख लो क्या हो रहा है, कलर फिल करता हूँ, इस तरह से फिल हो रहा है, ठीक है। अब इस बार मैं फैदर बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ, चलें 20 भी नहीं देता, और इसके साथ ही दूसरा स्क्वायर बना लेता हूँ, तकरीबन इतना ही, और अब इस पे कलर फिल कर रहा हूँ। तो दोनों की प्रॉपर्टी में एक वाज़े फर्क है, सिर्फ इसलिए कि हमने एक सिलेक्शन पे फैदर अप्लाई कर दिया और दूसरी सिलेक्शन विदाउट फैदर है। फैदर क्या करता है, आपके एजेस को, मतलब आपकी शेप के एजेस को स्मूथ करता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, और मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए आपकी टाइमिंग ऑफ होने में। 2 मिनट में अगर यहाँ तक का आपका कोई सवाल है इतनी सी बातों में, वैसे काफ़ी बातें हो गई, कुछ टेक्निकल बातें हो गई, तो वो आप कर सकते हो। फिर इंशाल्लाह कल जो है इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्शन में तस्वीर पे इस्तेमाल करना है, और किस तरह आप इस सिलेक्शन की मदद से ही, ये तो सिर्फ सिलेक्शन टूल ही है ना, हम इसकी मदद से ही किस तरह ग्रेडियंट बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। फिर बता रहा हूँ, जबकि इस टूल का ये काम नहीं है, लेकिन जब आपको टूल्स की बेसिक पता होगी ना, तो जिस टूल का जो काम नहीं है, आप उस टूल से अपनी क्रिएटिविटी से भी वो काम ले सकते हो, लेकिन ये कल इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। तो कोई सवाल है पूछ लीजिए, क्लास Excuse me, समझ आई? sir. जी 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 Sir, can you hear me? जी, आवाज आ रही है सोनिया, बोलिए। सर मैंने ये पूछना था कि अगर हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पे ग्रुप बन जाए, अगर हमें कोई इश्यू हो रहा है इसमें कुछ पूछने का, ताकि हम वहाँ पे आपसे पूछ सकें। इसके लिए मेरा कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है इस हवाले से। इसका सबसे बेहतर यह है कि यूट्यूब पे सर जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसके नीचे कमेंट्स ऑन होते हैं, आप उस पर मुझे कमेंट्स करो, मैं फर्दर आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। ग्रुप की आपने बात की, तो फेसबुक पे ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, और वो ग्रुप भी SKH स्किल ऑनलाइन का है। तो वहाँ पे आप अपना असाइनमेंट जब से मैं देना शुरू करूँगा, आप वहाँ पे सबमिट कराओगे, तो वहाँ आप फेसबुक पे मुझ पर चैट भी कर सकते हो और अपने असाइनमेंट के बारे में पूछ भी सकते हो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। व्हाट्सएप का मेरा कोई ग्रुप नहीं है ना, मैं क्योंकि अलाउ भी नहीं है, और मेरा अपना कोई पर्सनल ग्रुप भी नहीं है। ओके सर, ओके। सर अगर फैदर करते हैं तो इमेजेस ब्लर ही आएगा। नेमल, जब आप अपनी सिलेक्शन पे फैदर दोगे और जब आप इमेज को क्रॉप करोगे, तो यकीनन सी बात है जब वो क्रॉप होके आप उसे कहीं पेस्ट करोगे तो उसके एजेस जो हैं वो स्मूथ ही आएंगे। और हम इसीलिए फैदर का यूज करते हैं कि समटाइम हम अपनी इमेजेस को जब कहीं से कट करके ला रहे होते हैं और अपने बैकग्राउंड के साथ उसे मिक्स करना होता है, तो अगर इस तरह शार्पली एजेस होंगे तो पता चलेगा, मिक्सिंग नहीं पता चलेगी। तो हम क्या करते हैं, बड़े तरीके के साथ उस पर वैल्यू के साथ फैदर लगाते हैं और किसी बैकग्राउंड पे के साथ उसे मिक्स करते हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ सारी चीजें आप लोग समझोगे, अभी तो जाहिर सी बात है बेसिक से स्टार्ट ले रहे हो आप लोग। जी शबाना पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं? सर हम ये ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? ये ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चलें विथ इन 2 मिनट में सबको बता रहा हूँ। जिन्होंने पहले पूछा था वो भी देख लीजिए और आप भी देख लीजिए विथ इन 2 मिनट। बस थोड़ा जल्दी जाऊंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास इंट्रो वाली देख लीजिएगा और ये वाली भी देख लीजिएगा। तो मैं फिलहाल फोटोशॉप बंद कर रहा हूँ, इसका काम खत्म आज का, और जल्दी से चलते हैं गूगल ब्राउजर पे। स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी से बता दें शबाना। यस सर, हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ जिसका नाम है iGetIntoPC.com। जैसे ही आप लिखोगे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ लिखना है फोटोशॉप 2020, ठीक है, और गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने फोटोशॉप आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नहीं कहलाती, जो हम कंप्यूटर पे यूज करते हैं वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, जो हम मोबाइल पे यूज करते हैं वो कहलाती है एप्लीकेशन। हर चीज साथ साथ सिखाऊंगा अगर जहन में आती रही।
तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर एडोबी फोटोशॉप का मौजूद है। ऊपर वाला नहीं कीजिएगा, ऊपर वाला वो लोग करेंगे जो लोग मैक की मशीन यूज कर रहे हैं, यानी कि मैक का सिस्टम यूज कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम ये वाला डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक कर दो, नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफर हो जाओगे, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे आके डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद वो यहाँ आपसे कहेगा इंतजार फरमाइए 10 सेकंड, तो 10 सेकंड आप इंतजार फरमाइएगा। ऊपर ये कह रहा है कि पासवर्ड इज ऑलवेज iGetIntoPC.com, कि इस वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इवन कि आप इस वेबसाइट से विंडो भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका पासवर्ड हमेशा iGetIntoPC.com ही है। यहाँ आप लोग फंस जाते हो, पहले के भी मेरे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि इस पासवर्ड को देना कहाँ है। आसान से जवाब सुन लो, जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा या तो वो WinZip फॉर्मेट में होगा या WinRAR के फॉर्मेट में होगा। जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो एक्सट्रैक्ट के दौरान वो आपसे पूछेगा पासवर्ड क्या है, तब आपको ये पासवर्ड देना iGetIntoPC.com। देन डबल क्लिक कीजिएगा सेटअप पे, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद का प्रोसेस भी जल्दी से देख लो, मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, GFX सॉफ्टवेयर ये रहे, और जैसे कि यहाँ पे कहाँ है भाई, अभी मेरे पास फिलहाल एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रीमियर पे दिखा देता हूँ। आपको इस तरह की फाइल मिलेगी जिप के अंदर ना, तो आप इस पर डबल क्लिक करना, तो देखो इसने क्या कहा, पासवर्ड दो। अब मैं यहाँ वो पासवर्ड दूंगा iGetIntoPC, आपके सामने दे रहा हूँ iGetIntoPC.com और एंटर। ठीक है, खुल गई वो फाइल। अब इस पर डबल क्लिक करें, ये रहा सेटअप का है, तो यहीं से डायरेक्टली रन कर दीजिए। बेहतर क्या होता है कि हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लें डेस्कटॉप पे, देन फिर उस सेटअप को रन करें। मुझे करना नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास है। तो आई होप कि ये डाउनलोडिंग इशू भी आपका हल हो गया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, यस, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।